वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो भी फैक्टर्स हैं इनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर खुद लाई करते हैं, मतलब जैसे हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर। हेरिडिटी फैक्टर्स में वो सब चीज़ें आती हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। बच्चे की हाइट, वेट, कलर ऑफ आइज़, कलर ऑफ स्किन या हेयर, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस के कारण। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। ये जो भी हम पोजेस करते हैं अपने पेरेंट से, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, मतलब जो ट्रांसफ़र किया वो हेरिडिटी, और उसके बाद जो हमने पोजेस किया, जो भी कॉम्बिनेशंस बने, वो सारा हमारा बायोलॉजिकल मेकअप कहलाता है। ये चीज़ भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है फर्दर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जैसे नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके का हमारा वर्क कर रहा है, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब जो डक्ट्स नहीं होती जिन ग्लैंड्स में, वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करती हैं। और आपको पता है कि हॉर्मोन्स में कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, कोई हैप्पीनेस का है, कोई थायराइड का है, कोई सैड होने का है। तो ये सब चीज़ें हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है कि एबिलिटी टू लर्न कह सकते हैं, या एडजस्टमेंट की एबिलिटी को भी हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या साधारण शब्दों में हम आईक्यू भी कह सकते हैं। तो हमारी आईक्यू भी हमारी आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क डालती है। फिर है हमारा इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर जैसे कहीं एडजस्ट करना या मैच्योरिटी है, वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क डालती है। जैसे माना कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसमें बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं, लाइक फियर, एंगर, जेलसी, वो एडवर्सली अफेक्ट रहते हैं फिज़िकली डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है हमारा सोशल नेचर। हाँ जी, ये भी इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ही आता है, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है वो हमारी हेल्प करता है कहीं पे भी एडजस्टमेंट में, हमारी किसी भी सिचुएशन में हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो सोशल नेचर। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, क्या सोचते हैं आप, कौन से होंगे? जो बर्थ के बाद फैक्टर्स अफेक्ट करें वो एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें ग्रोथ और डेवलपमेंट को जब से कंसीविंग स्टार्ट हुई है। मतलब माँ के गर्भ के अंदर ही जब कंसीव हुआ है, मीन्स तब से ही जो फैक्टर्स अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं उनको कहते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है पहला, एनवायरनमेंट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मदर। इसके अंदर जैसे कई सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जैसे फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ मदर की कैसी है, परेशान रहती है या खुश रहती है, ये चीज़ भी बड़ा इफेक्ट डालती है बेबी की डेवलपमेंट पे। सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चाइल्ड हैं, कई बार जैसे ट्विंस होते हैं तो न्यूट्रिशन का फ़र्क पड़ता है नरिशमेंट का। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय एम्ब्रियो, उस टाइम पे क्या क्वालिटी या क्वांटिटी मदर ले रही है या अवेलेबल हो पा रहा है एम्ब्रियो को। उसके बाद है वेदर और नॉट द एम्ब्रियो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन और रेज। कोई हार्मफुल रेडिएशन या रेज तो नहीं, एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सामना करना पड़ा। डिलीवरी कैसी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या कोई डैमेज, एक्सीडेंट ड्यूरिंग पूरी प्रेगनेंसी कोई डैमेज तो नहीं हुआ। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ में आता है पहला, जैसे कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। क्या क्या कोई लाइफ में एक्सीडेंट्स या जो भी इंसिडेंट, बैड गुड जो भी हैं इंसिडेंट हुए हैं, उनका चाइल्ड पर डायरेक्टली
प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नंबर सेकंड आता है क्वालिटी ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर या नरिशमेंट, बर्थ के बाद बच्चे को क्या कैसी मिली है। क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो सोशल या कल्चरल फोर्सेस की मिली हैं, जैसे कंडीशंस कुछ एक हो सकती हैं, जैसे पेरेंटल और फैमिली केयर चाइल्ड ने कैसी रिसीव करी है, या इकोनॉमिक्स या सोशल स्टेटस कैसा है पेरेंट्स का या फैमिली का, या नेबरहुड या सराउंडिंग कैसी है, स्कूलिंग कैसे मिली, पीयर ग्रुप कैसे थे, या फिर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब चाइल्ड को कैसा मिलता है सोसाइटी में, या उनके रिलीजन कैसा है, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिली। तो ये सब चीज़ें बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फ़र्क डालती हैं। तो ये सारे थे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लीजिए।